नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। आई एम सॉरी, देयर वाज सम प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग। तो मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूँ। ये जो सब्जेक्ट है पीसीओडी पीसीओएस, ये मैंने कैसे क्रैक किया। मैंने ना खुद पे एक प्रोग्राम किया 2018 में। और आई वाज सिर्फ वो प्रोग्राम कर रहा था वेट लॉस समझने के लिए, और खुद का वेट लॉस करना चाहता था। 91 से चला गया था 65 तक। जब मैंने खुद बहुत अच्छा वेट लॉस किया, मेरी सिस्टर जो मेरे से यंगर है, उसको एक प्रॉब्लम थी। वो हॉस्पिटलाइज हो जाती थी ऑलमोस्ट पीरियड्स की दिक्कत में। उसके बहुत ज्यादा पेन होती थी पीरियड्स में, और वो बहुत बुरी तरह से हॉस्पिटलाइज हो जाती थी। तो मैंने उसको एडवाइस देनी शुरू की। उसने देखा कि मैं बहुत बड़ा अच्छा इस तरह से पतला हो रहा हूँ, तो मैंने उसको एडवाइस देनी शुरू की सिर्फ वेट लॉस के लिए। ही वॉज ऑल्सो ओवर वेट लाइक मी, बट बहुत ज्यादा नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि एक डेढ़ महीने में जब उसको 2 बार पीरियड्स आए, उसके पीरियड्स बिल्कुल सॉल्व हो गए। तो कहती कि मुझे ऑलमोस्ट पता भी नहीं लगता दर्द होता भी है कि नहीं। तो कहाँ वो जाती थी हॉस्पिटल, है ना, हर पीरियड्स पे ऑलमोस्ट इतना बुरा हाल हो जाता था। कहाँ उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो पहले तो उसको करवाया, फिर मैंने। और 2018 में 3 महीने में मेरे पास इतने लोग आने लगे कि मुझे एक्सपीरियंस होने लग गया कि डाइट के साथ लोगों को तंदुरुस्त किया जा सकता है। तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए। मुझे 2-3 केसेस याद हैं। एक लड़की आई मेरे पास, उसके 43 पे पीरियड्स बंद हो गए। वो मेरे पास एज अ क्लाइंट 45 पे आई। उसको डॉक्टर ने बोला प्री मेनोपॉजल से मेनोपॉजल हो गए हो। मैंने कहा 43 पे कौन मेनोपॉजल होता है। वो 45 पे आई थी। मुझे यकीन था कि 52 तक तो पीरियड चलने चाहिए आराम से, 52 तक। तो मैंने उसको बोला मुझे शक है आपके पीरियड दोबारा चलेंगे, क्योंकि इट्स अनहेल्दी कंडीशन, इट्स नॉट नेचुरल। तो वही बात हुई। हमने जब उसको प्रोग्राम पे डाला, बड़े इंटरेस्टिंगली 2 महीने के बाद उसके पीरियड्स दोबारा शुरू हो गए। एंड सब कुछ नेचुरल नॉर्मल तरीके से हो गया। वेरी सरप्राइज्ड। एक और केस मुझे याद है। इंस्टाग्राम वो है, बड़ी अच्छी इन्फ्लुएंसर लड़की। शी केम टू मी, यंग लड़की, है ना, एज होगी 19-20 साल। पीसीओडी पीसीओएस से इतनी बुरी हालत में, कंडीशन में, वेट गेन इतना हो रहा है और रुक नहीं रहा। तो उसको एक आइडिया था, डॉक्टर ने दिया हुआ कि तुम्हारा वेट लॉस नहीं हो सकता। मेरे पास उसकी वीडियो टेस्टिमनी है। विद इन 20 डेज 4 किलो वजन गिर लिया था हमने उसका ऑलमोस्ट। तो शी वॉज सो सरप्राइज कि उसकी पीसीओडी पीसीओएस रिवर्स हो गई और उसका वेट लॉस हो रहा है। तो द पॉइंट जो हमें समझाया जाता है, हमें बताया जाता है, हमें मेड टू बिलीव है कि पीसीओडी पीसीओएस ये पक्की बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। और इसके लिए जो दवाइयां देते हैं वो डायबिटीज और बर्थ कंट्रोल है, जो दोनों आपको प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मैं सिखाता हूँ भाई, रूट कॉज समझेंगे, है ना, ये बीमारियों के लिए ये दवाइयां क्यों देते हैं ये समझेंगे, और नेचुरली उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पीसीओडी पीसीओएस को डी कोड करते हैं। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक, है ना। पीसीओएस का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी, पीसीओडी, हाँ, डिसऑर्डर। तो बड़ा ना एम्बिगस, बड़ा अनक्लियर सा नाम है। पॉली मीन्स काफी सारी, सिस्टिक मीन्स सीस, सिस्ट, झिल्लियां, ओवरी जो फीमेल वो है, ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं। सिंड्रोम या डिसऑर्डर। सिंड्रोम और डिसऑर्डर ना बड़ा अनक्लियर है, बीमारी का नाम नहीं है। कोई अनरिलेटेड या कुछ सिम्टम्स हैं जो दिखते हैं, उनको एक सिम्टम दे दिया। तो नाम ऐसा रख दिया कि नाम ही ना समझ आए, और फिर उसका सोल्यूशन कोई नहीं है। तो पहली बात, ये बीमारी नहीं है, क्योंकि सिंड्रोम है, डिसऑर्डर है, ये बीमारी नहीं है। तो बीमारी की दवाई होती है। सिंड्रोम और सिम्टम्स के ऐसे कोई जो डिसऑर्डर की दवाई नहीं होती। तो सबसे पहले, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, इट इज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपने लाइफ स्टाइल ठीक नहीं किया तो पीसीओडी पीसीओएस रिवर्स नहीं होता। तो पहले तो ये समझना है कि ये बीमारी नहीं है, इसकी दवा या गोली नहीं है। तभी दवा गोली देते भी क्या है, डायबिटीज की दवाई है मेटफॉर्मिन, और बर्थ कंट्रोल पिल है, जो कि जरूरत भी नहीं होती बच्चियों को। ये वो दो दे के कहते हैं ठीक कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे, फ्यूचर में आपको डायबिटिक भी बना देंगे और प्रेगनेंसी नहीं होगी। हमने तो उसके पीछे सिम्टम समझने हैं, उसके पीछे रूट कॉज समझना है, उसको तंदुरुस्त कर लेंगे। तो अगर आप लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे, आप वेट लॉस भी कर लेंगे, आप हार्मोन इम्बैलेंस भी ठीक कर लेंगे, और पीसीओडी पीसीओएस को रिवर्स कर लेंगे। तो इसमें ना कुछ सिम्टम्स आते हैं, तभी इसको वो होता है। एक सिम्टम होता है आपके ना फेशियल हेयर आने लग जाते हैं। दूसरी चीज, आपके बाल ना मर्दों की तरह उड़ने लग जाते हैं, जैसे मर्दों के बाल उड़ते हैं यहाँ से या यहाँ से। तीसरी चीज है, ये ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि मेल हार्मोन बढ़ रहा है। तीसरी चीज, और अगली चीज है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या तो आते ही नहीं, या आते हैं बहुत देर चलते हैं, और या स्पॉटिंग होती रहती है। और पीरियड्स में पेन बहुत होती है, पेट के नीचे, पीठ में या टांगों में। ये कुछ सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं, जिससे पता लगता है कि पीसीओडी पीसीओएस। कई लड़कियों की आवाज भी लड़कों जैसी हॉर्श सी हो जाती है, स्किन पतली हो जाती है। ये सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स को इकट्ठे करके उन्होंने सिंड्रोम बना दिया। तो अगर ये सिम्टम्स हैं, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, 28 दिन में नहीं है, या तो 35 दिन में आ रहे हैं,
या 24 में आ रहे हैं, पहला साइन है। जब आते हैं 3 दिन में खत्म हो जाते हैं, या 5 7 7 8 दिन चलते हैं, या 2 2 महीने पीरियड नहीं आते, पीरियड्स नहीं आते, जब आते हैं फिर 15 दिन चल रहे हैं। ये सब सिम्टम्स है कि आपके हार्मोन इम्बेलेंस है। और कई लड़कियों को ऐसे होता है, पीरियड्स आते हैं 5 दिन, बट पीरियड आने से 5 दिन पहले ही ना मूड स्विंग्स, बहुत हॉट फ्लैशेस या अजीब सा होने लग जाता है, पीएमएस बोलते हैं। ये भी सिम्टम है कि आपकी हॉर्मोन्स अच्छे नहीं है। तो पहले देखिए क्या होता है, पहले हार्मोन इम्बेलेंस होते हैं, वो होते होते एक पॉइंट आता है पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है। मगर हार्मोन इम्बैलेंस होने से पहले भी बहुत कुछ है जहां से चीज शुरू होती है, हमने वो समझना है और हमने वो क्रैक करना है। बहुत सिंपल है। आप राई का पहाड़ है, हमने तो उसके नीचे जाके, उसके बिल्कुल पीछे जाके उसका रूट कॉज समझना है, उसको सॉल्व कर देना है। तो बिल्कुल रूट कॉज पे जाएंगे, समझेंगे। तो लास्ट में आता है कि जी आपके सिस्ट्स हो गई हैं, है ना, पीसीओडी पीसीएस हो गया, आपके फेशियल हेयर आ गए, आपकी आवाज खराब हो गई, आपके बाल खराब हो गए। ये सब लास्ट में है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बाद में, कंसीव नहीं होता, फिर लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, फिर उनको बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ते हैं, हार्मोन थेरेपीज करवानी पड़ती हैं, गॉड नोस कहाँ तक पहुंचना पड़ता है। तो अगर आप सिर्फ 2 दवाइयां जो आपको देते हैं वो समझ लें, वो कैसे हेल्प करती हैं, और वो दवाइयां किस चीज की दवाइयां हैं, उसको वैसे ही रूट कॉज से ही ठीक कर ले, बात खत्म। तो पीसीओडी पीसीएस में 2 चीजें देते ही देते हैं डॉक्टर। मेटफॉर्मिन, जो कि टाइप 2 डायबिटीज की दवा है, आपको टाइप 2 डायबिटीज है ही नहीं है, तो क्यों दे रहे हैं? आपके इंटरनली ब्लड शुगर हाई है, समझिए। और बर्थ कंट्रोल पिल, बर्थ बर्थ कंट्रोल पिल क्या करती है? एस्ट्रोजन को लो करती है। दैट मीन्स इंटरनली आपकी ब्लड शुगर हाई है, एक। नंबर 2, आपका एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन हाई है। अगर हम वो गोली खाने की जगह पे, क्योंकि वो गोली फ्यूचर में आपको कंसीव या बच्चा पैदा की कैपेसिटी खो देंगे और फ्यूचर में डायबिटिक हो जाओगे। अगर ये 2 चीजों की गोली खाने की वजह से, सॉरी, गोली खाने की जगह पे हम इसका रूट कॉज समझ के उसको तंदुरुस्त कर लें, हाउ अबाउट पूरी जिंदगी क्रैक कर देंगे, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, दवाइयों पे डिपेंडेंसी खत्म है, डायबिटीज। तो अब सबसे पहले ये जानते हैं, आजकल मेरे हिसाब से 6 लड़कियां, फीमेल्स, 10 में से 6 को समहाउ पीसीओडी पीसीओएस या उससे रिलेटेड कोई इशू है ही है। 6 से ज्यादा ही होंगे, 6 से कम नहीं होंगे, 60% प्लस ही है। कोई ना कोई हार्मोन इम्बैलेंस, फाइब्रॉइड्स, सिस्ट, है ना, ब्रेस्ट में सिस्ट भी फीमेल्स की ज्यादा आती है, या फिर पीसीओडी पीसीओएस। तो ऐसा क्यों? ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या होता है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हमने जिंदगी जीने का तरीका एक ऐसा रखा जिसकी वजह से बॉडी में एक डिसऑर्डर, एक अनवांटेड कंडीशन आ गई। ये बीमारी नहीं है, बीमारी होती दवाई खाते ठीक हो जाती, ये डिसऑर्डर है। इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को लाइफस्टाइल ठीक करके करेक्ट करेंगे। जो बच्चियां ना, नई बच्चियां हैं, 20 साल से नीचे नीचे की, उनमें 10 में से 8.5 बोलूंगा मैं को पीसीओडी पीसीओएस है। दे आर ऑल ओवरवेट, और ये देखना हमेशा ओवरवेट होता है, साथ में पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम्स होते हैं या पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है। कारण समझेंगे, लाइफस्टाइल। तो आजकल माँ बाप काम पे जाते हैं, बच्चे पैक्ड फूड खाते हैं, और 90% बच्चे वो 2 मिनट वाली नूडल खा रहे हैं भर भर के। उसमें मैदा है, उसमें हाईली कंसंट्रेटेड चीनी है, वो चीनी अजीनोमोटो के नाम से, एमएसजी, जो उसमें छोटा सा पैकेट होता है जो हर एक चीज को बड़ा स्वाद बना देता है, वो मसाले में होता है। जब आप मसाला उस हाईली कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट्स में डाल के बच्चा खाता है, उसकी ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाती है। शुगर के ऊपर बहुत बात करूंगा, समझना आपने। जब ब्लड शुगर हाई होती है, हमारी बॉडी को उसको डाउन करने के लिए इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाना पड़ता है। हमारी ब्लड शुगर 80 से 100 120 तक जानी चाहिए, इससे नीचे जाएगी 80 से 70 चली जाए, लोग बोलते हैं 70 से कम खराब है। ऊपर की रेंज में 120 से ऊपर रह रही है, बहुत खराब है। तो जब ब्लड शुगर आपने अच्छी भली डाइट में गलत खाया, ब्लड शुगर हाई चलेगी, उसको डाउन करने के लिए इंसुलिन बना। अब इंसुलिन हमारी बॉडी को बचाने के लिए बना, क्योंकि ब्लड शुगर हाई थी। मगर जब इंसुलिन बहुत ज्यादा या बहुत बार बनता है, हमारी बॉडी के कुछ और अंग हैं जो इंसुलिन से बचना चाहते हैं। सबसे पहले सेल है, मगर इस केस में पीसीओडी पीसीओएस में आपकी ओवरीज, जो फीमेल मेन एस्ट्रोजन बनाने वाली ओवरीज हैं, ओवरीज को ज्यादा एस्ट्रोजन पॉइजनस है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो ओवरीज उस इंसुलिन से बचने के लिए कुछ काम करते हैं, वो कुछ जुगाड़ लगाते हैं। वो जुगाड़ क्या लगाते हैं? वो अपने आप को बचाने के लिए एक झिल्ली बना लेती हैं अपने ऊपर, इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो इंसुलिन को बचाने से, अपने आप को टच करने से, रेजिस्ट करने से बचाने के लिए एक झिल्ली बनाती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। यहां से पीसीओडी पीसीओएस, हार्मोन इम्बैलेंस, फाइब्रॉइड्स, फीमेल इश्यूज शुरू हो गए। अब क्या हुआ? आपने गलत खाना खाया, बहुत बार खाया, गलत खाया, बट ब्लड शुगर बहुत बनी। उस ब्लड शुगर को डाउन करने के लिए इंसुलिन बहुत बना, तभी डॉक्टर आपको डायबिटीज की दवा दे रहा है, समझो। सारी ब्लड शुगर की दिक्कत है।
अब क्योंकि इंसुलिन को ओवरीज को लगा बहुत इंसुलिन आ रहा है तो मैं मर जाऊंगी, तो उन्होंने अपने आप पे कवच बनाया इंसुलिन रेजिस्टेंस का, ओवरीज ने। अब क्योंकि वहां पे कवच बन गया, एक प्रॉब्लम आ गई। ये प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है। इमेजिन कीजिए, आपने अपने दोस्त को फोन लगाया, आपने ना हेलो बोला, उसने बोला आवाज नहीं आ रही। आप ना ऊंची बोलोगे, वो कहता क्या, आप और ऊंची बोलोगे। यही सेम चीज ओवरीज और लिवर एग्जैक्टली करते हैं। तो ये ग्लैंड्स हैं, लिवर भी एक ग्लैंड है, ओवरीज भी ग्लैंड है। ग्लैंड क्या होता है, जो हार्मोन बनाते हैं। स्किन ऑर्गन है, आंख ऑर्गन है, थायराइड ग्लैंड है। तो कुछ अंगों को बॉडी में ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि वो हॉर्मोन्स बनाते हैं। लिवर और ओवरीज ग्लैंड है, ये एक दूसरे से बात करते हैं ब्लड में हार्मोन डाल के। तो ओवरी ब्लड में एक हार्मोन डालती है, वो लिवर को पहुंच जाता है। लिवर बोलता है भाई पहुंच गया, एक हार्मोन बना के भेजता है, वो लिवर ब्लड में डालता है, ओवरीज को मिल जाता है, तो ओवरीज कहती है वेरी गुड। तो ऐसे क्या होता है, ओवरीज एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन बनाते हैं, जो कि फीमेल हार्मोन है, जो फीमेल को फीमेल के नैन नक्श देता है। वही है जो ग्रोथ हार्मोन है, जो बच्चा बनाता है। तो जब वो हार्मोन ब्लड में गया, लिवर के पास पहुंच गया, लिवर अब उसके रिवर्स में एक हार्मोन बनाता है, बोलता है गॉट इट, मिल गया भाई, थैंक यू। मगर जब वो हार्मोन आके टच करना था ओवरी को, ओवरी के ऊपर क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो वो टच नहीं कर पा रहा। तो ओवरी को लगता है भाई मेरे दोस्त को मेरी आवाज नहीं पहुंची, वो और हार्मोन बना देती है। लिवर फिर कहता है मिल गया, मगर वो टच ही नहीं हो रहा। इस चक्कर में आपका एस्ट्रोजन बढ़ गया, मगर एस्ट्रोजन बढ़ा ओवरीज के ऊपर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है। डॉक्टर आपको एस्ट्रोजन कम करने की दवा दे देता है। भाई ओवरीज का थोड़ी दोष था, है ना, वो तो अपने आप को बचने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रहे थे। लिवर का भी दोष नहीं है, वो तो बोल रहा है पहुंच गया, मगर कनेक्शन नहीं बन रहा। इसको रिसेप्टर बोलते हैं। हर सेल पे या ओवरीज पे एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर मतलब जहाँ पे कोई चीज रिसीव की जाती है, वो टच नहीं कर पा रहा, जो लिवर हार्मोन रिवर्स में बना रहा है, क्योंकि वहां पे कवच बन गया। अब ओवरीज एक्सेसिव एस्ट्रोजन बना रही है, आपको पीसीओडी पीसीओएस, छोटी छोटी झिल्लियां अब मल्टीपल हो गई, बड़ी होके फाइब्रॉइड बन गई। तो पहले बढ़ी आपकी ब्लड शुगर। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। बिना भूख के खाना खाया या बहुत गलत मैदा खाया, चीनी खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, अरे आजकल बच्चे क्या नहीं कर रहे। जितनी बियर अल्कोहल है इसमें भी एस्ट्रोजन है, वो भी ब्लड शुगर को ऐसे ऊपर भेज दिए, एस्ट्रोजन को भी। तो बच्चे सब कुछ गलत कर रहे हैं। तो पहले तो हमने बिना भूख के उसके खाना खाया, खूब गलत खाना खाया। अब जब खाना गलत खा लिया, तो इंसुलिन बहुत बनी। उस इंसुलिन को डाउन करने के लिए, सॉरी, शुगर बहुत बन गई, उस शुगर को डाउन करने के लिए इंसुलिन बनी। इंसुलिन से बचने के लिए ओवरीज ने इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाई। अब क्या हो रहा है, बॉडी में एस्ट्रोजन तो बन रहा है, उसको बंद करने वाली जो कमांड है, जो लिवर भेज रहा है, वो रिसीव नहीं हो रही। तो ओवरीज इंसुलिन बनाई जा रही है, इंसुलिन बनाई जा रही है। तो वो इतना इंसुलिन बना चुके हैं, इतना इंसुलिन बना चुके हैं कि बॉडी में अब ग्रोथ हार्मोन बन गया है ज्यादा, और वो छोटी सी सिस्ट को कैंसर तक पहुंच जाती है। तभी डॉक्टर आपको दो दवाई देता है पीसीओडी पीसीओएस में। पहली दवाई मेटफॉर्मिन, वो ब्लड शुगर को लो करने की, ताकि इंसुलिन कम बने। अरे भाई चीनी खाओ ही ना, कार्बोहाइड्रेट्स खाओ ही ना, तो इंसुलिन शुगर बढ़ेगी ही नहीं, दवाई से क्यों करे। दूसरी चीज वो आपको देता है बर्थ कंट्रोल पिल, ताकि एस्ट्रोजन बैलेंस किया जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो उल्टा काम कर रहे हैं। करना था रूट कॉज को ठीक, मगर उस रूट कॉज के सिम्टम्स को सिर्फ मैनेज किया जा रहा है। तो बच्चियां क्या करती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल लेती हैं 2 महीने, फिर छोड़ देती हैं, पीरियड्स आते हैं 10-15 दिन, फिर 2-3 महीने बर्थ कंट्रोल पिल देती रहती हैं। अरे भाई, जब पीरियड साइकिल नॉर्मल है ना रहता, जब वो हर महीने नहीं होता, आपकी बॉडी में एक तरह से डिटॉक्स सिस्टम है वो पीरियड्स आना। अगर वो नहीं होगा, आपकी बॉडी में और कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। और जब आप बिना डाइट कंट्रोल किए शुगर की गोली खाने लग जाएंगे, आपकी आंखों पे, किडनी पे, स्किन पे, लिवर पे इफेक्ट होता है। 99% पीसीओडी पीसीओएस में लिवर फैटी होता है। तो बेचारे उसको तो कोई सुनता ही नहीं है, उसको कोई देखता ही नहीं है। तो यहाँ पे लगा लिवर, इसका काम है डाइजेशन। तभी लड़कियों को कॉन्स्टिपेशन होती है, उनको गैस होती है, और उनको कई बार बदहजमी होती है, खट्टे डकार होते हैं। तो लिवर को तो सुनता ही नहीं है, सिर्फ क्या सोचते हैं, ब्लड शुगर लो कर दो, एस्ट्रोजन लो कर दो, वो भी केमिकल से। मेटफॉर्मिन एक केमिकल है, हम नेचुरली कैसे इसको कर सकते हैं, देर आर नेचुरल सोल्यूशन। आप मेटफॉर्मिन की जगह पे एक नेचुरल चीज आती है जो कि ब्लड शुगर को लो कर देती है। ऐसे ही देर आर नेचुरल थिंग्स, बर्थ कंट्रोल पिल की जरूरत नहीं है एस्ट्रोजन को लो करने के लिए। नेचुरल डाइट चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आपको, जो आप कर सकते हैं जिससे एस्ट्रोजन लो होती है। मगर अगर हम रूट कॉज ही सॉल्व कर दे, वो ओवरीज के ऊपर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की झिल्ली है, अगर हम उसको ही क्रैक कर दें, तो बल्ले बल्ले है ना, पंजाबी में बोलेंगे तो बात ही खत्म हो गई। हमने वो समझना है। तो
डाइट देखिए ना, आजकल की मैं हर बार बोलता हूँ, आजकल नॉर्मल नॉर्मल लोगों की डाइट है, बच्चों की डाइट तो उससे भी खराब है। नॉर्मल इंसान सुबह चाय के साथ बिस्किट या रस, है ना, उसमें चीनी भी होती है। फिर नाश्ता दो पराठे, पंजाबी तो है ना, दही के साथ। फिर ऑफिस वाली चाय चीनी वाली। फिर लंच में दो तीन रोटियां, थोड़ी सी सब्जी, है ना, दही, साथ में लस्सी मीठी, है ना। उसके बाद फिर चाय 4 बजे वाली। फिर घर आके थोड़ा सा नाश्ता। फिर डिनर, तीन रोटियां, कम की बात कर रहा हूँ, ज्यादा ही खाते लोग, सब्जी, है ना, कुछ मीठा। इसके बाद आइसक्रीम या दूध। तो 8 बार तो नॉर्मल बंदा खा रहा है। बच्चे बीच बीच में स्नैकिंग भी करते हैं। रात को 2 बजे पढ़ते हुए जोमेटो भी आ रहा है। तो जितनी बार आप खा रहे हैं, आपकी ब्लड शुगर क्या हो रही है? ऊपर जा रही है। जितनी बार ब्लड शुगर ऊपर जा रही है, बॉडी को क्या बनाना पड़ता है उसको डाउन करने के लिए? इंसुलिन। ये बात समझिए आप, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। हमारी ब्लड शुगर 80 से 100 120 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जब वो 100 120 से ऊपर जाने लग गई, बॉडी के लिए वो जहरीली है। दैट मीन्स बॉडी को वही शुगर जो बॉडी के लिए एनर्जी थी, अब इतनी ज्यादा है कि वो नर्वस सिस्टम के लिए, आंखों के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए डेंजरस है। तभी बॉडी एक हार्मोन बनाती है इंसुलिन, पैनक्रिया बनाती है इसको डाउन करने के लिए। तो जब आपने खाया खाना, आपकी ब्लड शुगर भी नॉर्मल थी, आपने खाया खाना बड़ा शानदार ऊंचा ले गया ब्लड शुगर को, 200 चली गई। इंसुलिन उसको 200 से वापस 100 लेके आएगी ही आएगी। तो जो 100 यूनिट ऊपर थी, वो 100 यूनिट कहाँ गए? यू विल बी सरप्राइज, वो गया आपकी फैट में। बॉडी जो आप मोटे हो रहे हो ना, ये ब्लड शुगर स्टोर हो रही है। उसके ऊपर सब्जेक्ट था कल, वो सेमिनार की रिकॉर्डिंग चाहिए तो मिल जाएगी। मगर क्योंकि इंसुलिन इतना बना, उसको इतना सारा डाउन करने के लिए, अब इंसुलिन बॉडी में बढ़ गया। तो इंसुलिन बढ़ गया, बॉडी कहती है तो जहरीला है। इंसुलिन बॉडी के लिए जहरीला है, एक पॉइंट से ज्यादा। तो अब ओवरीज ने अपने आप के ऊपर झिल्ली बनाई, उसी इंसुलिन से बचने के लिए। तो क्योंकि झिल्ली बन गई, अब आपको पीसीओडी पीएससीएस होगा ही होगा। क्यों? अब एस्ट्रोजन बन तो रहा है, स्टॉप करने की कमांड रिसीव नहीं हो रही। ये एस्ट्रोजन बना के भेजती है, इसको एक रिवर्स हार्मोन आता है, वो उसको टच करता है ओवरी को और बोलता है भाई एस्ट्रोजन पहुंच गया, थैंक यू। मगर इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो झिल्ली इसको कनेक्शन नहीं होने दे रही। तो एस्ट्रोजन बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अब डॉक्टर आपको क्या देता है? मेटफॉर्मिन और बर्थ कंट्रोल की। इसकी जगह पे मैं नेचुरल चीज बताता हूँ, नोट कर लीजिए। बर्बरिन एक आयुर्वेदिक औषधि है, जिसको दारू हरिद्रा या दारू हल्दी के नाम से जाना जाता है, बर्बरिन। मगर मेक श्योर 97% एक्सट्रैक्ट हो। अगर आप मेटफॉर्मिन की जगह पे ये लेना शुरू कर दे, जीरो साइड इफेक्ट, जब मर्जी छोड़ दीजिए, और नेचुरली ब्लड शुगर को नीचे लेके आती है। तो पहला तरीका ये है, आप ये शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज जो आपके लिए अमृत है, आपने एप्पल साइडर विनेगर दिन में 3 4 बार लेना ही लेना है। एप्पल साइडर विनेगर आपकी ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता। तो मैं कैसे करूंगा? सुबह सुबह खाली पेट 2 चम्मच एप्पल साइडर पानी में घोल के ले लीजिए, और हर खाने से पहले या खाने के साथ 2 चम्मच एप्पल साइडर, ऑर्गेनिक हो, कांच की बोतल में हो, गर्म ना किया हो, पेस्चराइज्ड और डाइल्यूटेड ना हो, है ना। तो वो एप्पल साइडर आपने हर खाने के साथ या खाने के बीच में ले लीजिए, आपकी ब्लड शुगर ऊपर ही नहीं जाएगी। तीसरी चीज, खाना ऐसा खाएंगे जो ब्लड शुगर को ऊपर ना भेजे। बिना बात से मैदा, पराठे, मैगी, है ना, कोल्ड ड्रिंक, कोक, ये पेप्सी, जो शुगर वाली चीजें हैं जो आपकी ब्लड शुगर को ऊपर भेजते हैं, वो नहीं भेजेंगे ऊपर, है ना। ऐसी चीजें करेंगे कि ब्लड शुगर ऊपर ही ना जाए, तो नीचे रखेंगे नेचुरली। तो तरीके हैं इसके। तो हम क्या करेंगे? हम खाना ऐसा खाएंगे जो ब्लड शुगर को ऊपर ना भेजे। तो अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इंसुलिन को या एस्ट्रोजन को बॉडी में बैलेंस क्या करता है? कौन से फूड हैं? गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, साग जिसको हम, है ना, वो बोलते हैं मस्टर्ड, मूली, और हो गया पालक, हो गया। पालक में ज्यादा नहीं खिला के कुछ, जो सैलेड में आइटम्स आती है ना कच्ची, ये बहुत अच्छी हैं। कि ये क्या हैंडल करती हैं? ये हमारी बॉडी में इंसुलिन और एस्ट्रोजन को हैंडल करते हैं। और हाँ, नेक्स्ट चीज, आप क्या कर सकते हैं? आप हर रोज अश्वगंधा लेना शुरू करिए। अश्वगंधा नेचुरली बॉडी में स्ट्रेस लो रखता है। एक पीसीओडी पीसीओएस में ना हमारी बॉडी में हार्मोन ज्यादा बनता है, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल, हमें उसको भी डाउन रखना है। तो लंबी वॉक और अश्वगंधा बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज, आपने कोशिश करनी है कि आपने बार बार नहीं खाना। अगर आप बार बार खाएंगे तो बार बार क्या बनेगा? ब्लड शुगर। उसको बार बार डाउन करने की क्या बनेगी? इंसुलिन। जितनी बार इंसुलिन बनेगी, ओवरीज और डर जाएंगी, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और स्ट्रांग होती जाएगी। जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस स्ट्रांग होती जाएगी, पीसीओडी पीसीएस उतना खराब होता जाएगा। तो पहले तो मैं बोलता हूँ कि 8 बार खाने की जगह पे 3 बार पे आ जाइए, सुबह दोपहर शाम। इससे क्या है, बाकी टाइम में बॉडी अपने आप को रिपेयर कर पा रही है ना।
तो हमने सबसे पहले तो ये करना है ना, हमने अपनी इंसुलिन को, हमने अपनी ब्लड शुगर को लो करना है। जितना हम ब्लड शुगर को और इंसुलिन को लो कर लेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस ओवरीज पे उतनी जल्दी टूट जाएगी। एक और चीज है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत हेल्प करती है, उसका नाम है पोटेशियम। और मैं पोटेशियम यूज करता हूँ सिट्रेट। पोटेशियम सिट्रेट क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर है उसको सेल को खोल के उसके अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। दैट मीन्स आपकी ब्लड शुगर ऊपर ही नहीं जाती ज्यादा। तो जब खुल जाएगा सेल, ब्लड शुगर इसमें जाएगी, आपकी वैसे ही बॉडी ही शुगर को कंज्यूम कर गई, तो इंसुलिन ज्यादा नहीं बनेगा। आपको पता है जब लोग सैर करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जो ब्लड शुगर होती है वो नेचुरली डाउन आ जाती है। तो अगर आपका सेल खुलेगा तो ब्लड शुगर उसमें जाएगी, नेचुरली भी डाउन आ जाएगी। तो अगर आप वॉक, एक्सरसाइज या कोई भी वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, आपकी ब्लड शुगर नेचुरली डाउन आ जाती है। और जहां पे नेचुरली ब्लड शुगर डाउन आई, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो हमने एक तो बर्बरिन, जिसको हम बोलते हैं दारू हरिद्रा, वो लेनी है। हमने एप्पल साइडर लेना है। हमने खाने में कच्ची सब्जियां खानी है, सैलेड जिसको बोलते हैं, जिसमें गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली जरूर हो। हमने कोशिश करनी है, हमने बार बार नहीं खाना, ठीक है। हमने पोटेशियम रिच चीजें खानी है। पोटेशियम सिट्रेट मैं तो सॉल्ट में यूज करता हूँ। वैसे पोटेशियम किसमें, एवोकाडोस में बेस्ट पोटेशियम है। जितनी हरी पत्तियां हैं नेचर में, उनमें सब में पोटेशियम है। या फिर आप चुकंदर के पत्ते, बेबी होते हैं ना, जो छोटे पत्ते होते हैं, उनको काट के सैलेड में डालिए, डाल के खाइए। वो भी चुकंदर के पत्ते भी क्या है, वो सब पोटेशियम का सोर्स है। तो इन चीजों से आपको, पोटेशियम से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। मैं तो सॉल्ट लेता हूँ, पोटेशियम का सॉल्ट आता है, पोटेशियम साइट्रेट। मैं उसको 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके पूरे दिन में सिप सिप करके पी लेता हूँ। बेस्ट तरीका है पोटेशियम पूरा करने का। जिसको पीसीओडी पीसीओएस है, उसको 5,000 mg कम से कम पोटेशियम डेली चाहिए। अनलेस आपका बीपी काफी लो है, जिनका बीपी लो है उनको पोटेशियम कम देते हैं, क्योंकि बीपी और लो हो जाएगा, उनको पहले सोडियम देंगे। बट वरना 90% केसेस में पोटेशियम चाहिए होता है। और एक आयुर्वेदिक हर्ब है जिसको शतावरा बोला जाता है, आपने सुना होगा। वो पीसीओडी पीसीओएस के लिए अमृत है, मगर उसकी कंसेंट्रेशन और उसकी डोजेज बड़ी करेक्ट होनी चाहिए। दो हर्ब्स और हैं, नॉट हर्ब्स हैं, वाइटामिन हैं। इनासेटोल मेयो, इनासेटोल डी कायरो। ये विटामिन B1, सॉरी, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से निकलती हैं। 1:25 चाहिए होती है, 1:25, 1:1। मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, उसका नाम रखा था मैंने परफेक्ट वुमेन, पीसीओडी पीसीओएस बैलेंस के लिए। उसमें हमने क्या किया, ये एग्जैक्टली अमाउंट में शतावरा, ये दोनों चीजें जिसको हम बोलते हैं इनासेटोल मेयो, इनासेटोल डी कायरो, ये सब कुछ डाल के एक प्रोडक्ट बना दिया। 2 गोलियां डेली लो। वो बिल्कुल, जो आप डॉक्टर आपको पीरियड कंट्रोल करने के लिए वो दे रहा है ना, बर्थ कंट्रोल पिल, उसके जैसे काम कर रहा है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो हम वो यूज करते हैं। बट प्रोडक्ट तो काम करता है, डाइट अच्छी करनी है। मैं प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं डाइट में इंटरेस्टेड हूँ। बार बार खाना, पैक्ड खाना। अब पैक्ड खाने में क्या आता है, पैक्ड खाने में आता है प्रिजर्वेटिव, और आती है चीनी। सबसे ज्यादा प्रिजर्वेटिव चीनी है, अजीनोमोटो और प्रिजर्वेटिव चीनी। तो जब आप चीनी या प्रिजर्वेटिव खाते हो, आपकी ब्लड शुगर फिर बहुत ऊपर जाती है। क्योंकि ब्लड शुगर बहुत ऊपर गई, इंसुलिन फिर बनेगा। इंसुलिन बनेगा तो ओवरीज फिर डरेंगी, ओवरीज डरेंगी तो पीसीओडी पीसीओएस और बढ़ जाएगा। तो मैं दोबारा रिकैप करता हूँ। पीसीओडी पीसीओएस में आपकी बॉडी में है क्या, बहुत ज्यादा ब्लड शुगर और बहुत ज्यादा ये फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन। वो क्यों आ रहा है, डाइट में ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे ब्लड शुगर बढ़ रही है। और एस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है, हम खाना खाते हैं जो खाने में क्या है, बहुत ज्यादा। एक सेकेंड प्लीज गाइस, अपने आप को म्यूट रखिए, अनम्यूट मत कीजिए, यू शुड बी म्यूट। तो खाना ऐसा खा रहे हैं लोग जिसमें ब्लड शुगर बढ़ रही है। तो अगर ब्लड शुगर बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है, बॉडी को बार बार इंसुलिन बनाना पड़ रहा है। तो बॉडी जब इंसुलिन बनाती है बार बार, उसको, ओवरीज को डर लगता है और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की झिल्ली बना लेते हैं। क्योंकि वो झिल्ली बन गई, अब एस्ट्रोजन बनता जा रहा है, स्टॉप हो नहीं रहा। तो इसकी वजह से पीसीओडी पीसीओएस बढ़ता जाता है, और वो फाइब्रॉइड्स और कईयों का कैंसर तक पहुंच जाता है। तो हमने डाइट ठीक करनी है, और हमने ऐसी चीजें करनी है जो कि हम, हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली नेचुरली चीजों को लो करे, इंसुलिन को और ब्लड शुगर को। तो डाइट में ऑफकोर्स गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बर्बरिन जिसको दारू हल्दी या दारू हरिद्रा बोलते हैं, एप्पल साइडर विनेगर, अश्वगंधा, लंबी वॉक, एक्सरसाइज। कई लड़कियां जूम्बा करती हैं क्योंकि काफी तेज डांस होता है, वो भी एक्सरसाइज है। ब्लड शुगर ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। मगर खाने में ब्लड शुगर लो करने वाला खाएंगे तो सबसे खतरनाक फूड हैं जो ब्लड इसको खराब करते हैं, वो हैं 2 मिनट वाली नूडल्स, मैदे वाला सामान, पिज्जा, बर्गर, और रिफाइंड ऑयल्स, क्योंकि वो भी आपके इसको खराब करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया किसी का, मैं क्वेश्चन लूंगा मैम।
अभी 2 मिनट दीजिए, लेट मी रिकैप ऑल द थिंग्स। तो अगर आप गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली खाते हैं, आपका इंसुलिन और एस्ट्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है। शतावरा, इनासेटोल, मेयो डी कायरो वाला कोई चीज लेते हैं, वो भी आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है। स्ट्रेस लो रखना है तो लंबी वॉक करें, वो बहुत हेल्प करता है। बार बार खाना ना खाएं, खाना भूख लगने पे खाएं, वो भी बहुत हेल्प करता है। तो ऐसी चीजों से बड़ी मदद मिलती है। ठीक है, आप, मैं क्वेश्चंस लूंगा, है ना? अगर पहले हैंड रेज करेंगे फिर क्वेश्चन लगे, प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, अनम्यूट मैं प्रेम साहब बोलूंगा। अंदर आंदे हो? ठीक है, हैंड रेज कीजिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, फिर और क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। अच्छा, एक चैट में क्वेश्चन आया, वो देख लेते हैं। सर, पीसीओडी में एक्ने किस वजह से होता है, और इस एक्ने प्रॉब्लम, ठीक है, एक्ने होता है टू मच एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन ना कन्वर्ट हो जाता है एंड्रोजन्स में। एंड्रोजन फीमेल हार्मोन नहीं है, मेल हार्मोन है। तभी हेयर आते हैं, तभी हेयर उड़ जाते हैं यहाँ से, और एक्ने आती है। तो अंदर से ठीक करना है इसको, बाहर से नहीं। अंदर से कैसे ठीक करेंगे हम? फिर इंसुलिन को और एस्ट्रोजन को डाउन करेंगे। बाहर से ठीक करने का बहुत सिंपल तरीका है। एक 1:10, 10 ग्राम पानी, 1 ग्राम एप्पल साइडर विनेगर मिक्स कर लेना है, उसको कॉटन डिप करके इसको साफ कर लें। ये बाहर से हेल्प हो जाएगी, बट एक्चुअल में इसको अंदर से ठीक करना है। एंड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं? टू मच एस्ट्रोजन, और जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा होता है वो कन्वर्ट होता है मेल हार्मोन में। एग की, ठीक है, एग की क्वालिटी खराब है क्या? देखिए, एग की क्वालिटी खराब कैसे होती है? एग की क्वालिटी खराब ऐसे होती है अगर हम बहुत ज्यादा देर इंसुलिन रेजिस्टेंस रह चुका है और हार्मोन्स काफी इम्बेलेंस हो चुके हैं। जब काफी ज्यादा देर इंसुलिन बनता रहता है और एस्ट्रोजन काफी खराब हो गया, तब एग की क्वालिटी खराब होती है। मगर 2 महीने लगते हैं, एग की क्वालिटी ठीक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट गेन क्यों होता है? सिंपल है, देखिए, आपकी जब ब्लड शुगर 100 से ऊपर चली गई, समझो 150 चली गई, उस 150 को वापस 100 में लाने के लिए बॉडी ने इंसुलिन बनाया। जो 50 यूनिट बड़ी थी ना ब्लड शुगर, इसको इंसुलिन किस में स्टोर करता है? फैट में। इंसुलिन इज अ फैट स्टोरिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन इज ऑल्सो फैट स्टोरिंग हार्मोन। तो जब आपका एस्ट्रोजन बनता रहता है, इंसुलिन बनती रहती है, आप वेट गेन कर रहे हो, 24 घंटे वेट गेन हो रहा है। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? हैंड रेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पीसीओडी पीसीओएस के ऊपर है मेन क्वेश्चन, है ना? तो इफ यू हैव अ क्वेश्चन, आप हैंड रेज करके, मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा। तो सिंपल सी बात है, जब हमने खाना खाया, भूख नहीं थी या ब्लड शुगर पहले ही हाई थी, तो ब्लड शुगर और हाई हो गई। उस ब्लड शुगर को लो करने के लिए क्या बनेगा? इंसुलिन। वो इंसुलिन ने ब्लड शुगर को लो तो कर दिया, मगर ब्लड शुगर को कहाँ भेजा? फैट में। तो आप मोटे हो गए। और क्योंकि इंसुलिन ज्यादा बन गई, उस इंसुलिन को बॉडी ने प्रोटेस्ट किया कि मुझे नहीं चाहिए, तो ओवरीज ने क्या बनाई? इंसुलिन रेजिस्टेंस। अरे, नाम है पीसीओडी और पीसीओएस में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। एक है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, एक है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर। ये सिर्फ नाम दे दिए हैं, बेसिकली सिम्टम्स बराबर से ही हैं। बहुत फाइन डिफरेंसेस हैं। बाल की खाल उतारने वाली बात है, पीरियड्स इरेगुलर हो गए, पीरियड्स हैवी हो गए, पीरियड्स आते नहीं है, बहुत जल्दी आ जाते हैं, फेशियल हेयर आ गए, मर्दाना वॉइस हो गई है, शोल्डर ब्रॉड हो गए हैं, बाल यहाँ से उड़ गए हैं, यहाँ पे बाल आने लग गए हैं, है ना? और मूड स्विंग्स होते हैं, कंसीव नहीं होता। ये पीसीओडी पीसीओएस के मोटे मोटे सिम्टम्स हैं। जी, और कोई क्वेश्चन चाहे आप चैट में पूछ लीजिए। मेरा वेट मेरा वेट इज गेनिंग, लेट, ठीक है, देखिए, वेट गेन का रीजन बताया। आपकी ब्लड शुगर ऊपर जाती रहती है, जितनी बार ब्लड शुगर ऊपर जाती है, बॉडी को बनानी पड़ती है इंसुलिन। वो इंसुलिन वेट स्टोर करती रहती है। इंसुलिन इज अ फैट स्टोरिंग हार्मोन। तो हमने इंसुलिन समझना है, और ऊपर से अगर आपका एस्ट्रोजन भी बढ़ा हुआ है, एस्ट्रोजन भी बिना बात के ग्रोथ हार्मोन है, वेट गेन करवा रहा है। तो उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों को प्रोग्राम करवाता हूँ 2 महीने का। हम आराम से 8-10 किलो वजन तोड़ लेते हैं 2 महीने में, और हम इंसुलिन रेजिस्टेंस और पीसीओडी पीसीओएस को रिवर्स कर लेते हैं। कई लोगों को लगता है टाइम, जिनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत होती है, 3 महीने तो इंसुलिन रेजिस्टेंस तोड़ने में लगता है, फिर उसके बाद पीसीओडी पीसीओएस रिवर्स होता है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? आप अनम्यूट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सीधा चैट पे। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जी मैम। हाँ, कि भी मेरी उम्र 73 है, जी, और मैं 1 साल से पीछे से मतलब लो कार्ब डाइट पर रह रही थी, वेरी लो कार्ब डाइट। ठीक और है। परहेज भी पूरा कर रही थी। मैं डायबिटिक भी हूँ,
हाइपरटेंशन भी है और हाइपोथायराइड भी है। ओहो। हाँ, ओके। तो 73 की एज है मेरी। तो ठीक है। मेरी पहले दवाइयां कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ने लग गई हैं, फिर दोबारा इंसुलिन पर आने लगी हूँ और वेट भी गेन हो गया। जबकि मेरा 73 से मैंने 54 कर लिया था अपना वेट। और ओके अब फिर दोबारा 67 हो गया है। मैम, आप जो बता रहे हो ना, आपका थायराइड है जो, सबसे पहले आपको थायराइड रिवर्स करना है। आपका फैटी लिवर भी होगा, आपको पता ही नहीं है। नहीं, फैटी लिवर नहीं है। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें कोई फैटी लिवर शो नहीं करा। पहले ठीक है। आता होता था, अब नहीं है। आपको एक्चुअल में जो बताऊं, जितनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपने बता दी, आपको मैं आपको फोटोज भेजनी पड़ेंगी, मुझे अपनी अपनी रिपोर्ट्स भेजनी पड़ेंगी। आप एक कंसल्टेशन बुक करेंगे, हम आपका केस समझेंगे। इसका रूट कॉज एक नहीं है। लिवर अलग से प्रॉब्लम में है, थायराइड अलग से प्रॉब्लम में है, पैनक्रियाज अलग से प्रॉब्लम में है। तीनों चीजों की दिक्कत है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और थायराइड। तीनों चीजें, लिवर भी दिक्कत में है, थायराइड भी दिक्कत में है, और इंसुलिन भी दिक्कत में है। कोई नहीं, हम पूरा केस समझेंगे आपका, क्योंकि केस, इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, आप, मेरा नंबर है ना आपके पास, उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे। ठीक है। व्हाट्सअप क्या करूं? अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सअप हाँ, कर दूं? रिपोर्ट्स और अपनी फोटोज। और अपनी फोटो? हाँ, मैं मंगवा लूंगा। मुझे व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजिएगा। मुझे बोलिएगा फोटोज कैसे चाहिए, मैं बता दूंगा फोटोज कैसे चाहिए। हाँ जी, ठीक है ओके। जी। ओके। किसी और का क्वेश्चन हो, प्लीज यू कैन आस्क नाउ। एनीबडी एल्स, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो? आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हाथ खड़ा करके, या चैट में क्वेश्चन लिख सकते हैं। हमने तो सिंपल सी बात समझनी है, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। जो पीसीओडी पीसीओएस है, इट्स वेरी सिंपल। हमने इंसुलिन, ब्लड शुगर, एस्ट्रोजन समझना है। इन तीनों को कौन सी चीजें बढ़ाती हैं, और इनको नेचुरली कौन सी चीजें डाउन करती हैं। बर्बरिन, दारू हरिद्रा, नेचुरली ब्लड शुगर को लो करती है। गलत खाना ब्लड शुगर को ऊपर भेजता है। शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड शुगर को ऊपर भेजते हैं। जो खाने लिवर को तंदुरुस्त करेंगे या ओवरीज को तंदुरुस्त करेंगे, वो खाने हैं। गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, है ना। फर्मेंटेड फूड्स, जिनको खमन या खमीरा हुआ खाना बोलते हैं। अनाज ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, जिसको हम बोलेंगे गेहूं, मक्की, ये ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, ये तंग करेंगे। ठीक है। किसी का क्वेश्चन है अप्रॉक्स, ये सब जो आपने बताया वो फॉलो करके हम पीसीओडी को रूट से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर ये बीमारी एक दिन में नहीं बनी, 2 महीने में नहीं बनी। इसको बनने में टाइम लगता है। तो ऐसे नहीं है जादू हो जाएगा कि आपने 2 दिन डाइट की। कई लोग ना 10 दिन डाइट करके बोलते हैं अरे देखो मैं फर्क पड़ गया। नहीं, 10 दिन में कुछ नहीं होता। 10 साल की रेमेडी को 2 महीने प्लस चाहिए होते हैं कम से कम रिजल्ट देखने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, 10-15 दिन डाइट करते हैं, फिर पहले पीरियड पे देखते हैं रिजल्ट नहीं मिला। अरे नहीं, ऐसे नहीं है। थोड़ा देर अच्छा डाइट करे, रिजल्ट मिलेगा, पक्का मिलेगा। बट पहले हमने डाइट चेंज करके 1-2 महीने देने हैं। जी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? जीरा और कोरिएंडर सीड्स वाटर के कैन बी टेकन इन मॉर्निंग। अरे, ये पता है क्या है, कि ये तो बात है कि शराबी शराब पी रहा है बहुत ज्यादा, मगर एक गोली ना मिल्क थिसल की डेली खा लेता है। मिल्क थिसल लिवर को हेल्प करता है, हाँ करता है, मगर शराबी तो डेली पी रहा है। तो ये चीजें जो है ना, ये टेम्पररी सोल्यूशन। पहले डाइट चेंज करनी है। ये करते होंगे जीरा कोरिएंडर, मैं तो इसको उबाल के इसका पानी पीऊंगा, खाऊंगा नहीं है। या फिर अगर खाना है तो मील के साथ खाऊंगा। बट ऐसे नहीं है कि आप खाओ सब कुछ गड़बड़ शड़बड़, है ना। मैगियां भी चल रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी चल रहे हैं, फिर आप जीरे वाला पानी पी लो सुबह, है ना, या धनिया वाला पानी पी लो, फिर नहीं काम होगा। ये अच्छा आइडिया नहीं रहेगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन प्लीज? आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप कोई अपने बारे में चीज बताना चाहते हैं, किसी की पर्सनल विन है, वो भी बता सकते हैं। सीड साइकिलिंग ऑल्सो वर्क्स और नॉट, क्या क्या मतलब है सीड साइकिलिंग का? मुझे ये नहीं पता सीड साइकिलिंग किस तरीके से, आई हैव नो आइडिया। ठीक है। अ, दोबारा क्वेश्चन पूछिए, सीड साइकिलिंग का मतलब क्या? मुझे डेफिनेशन नहीं पता इसकी, मतलब की, इस वर्ड की। तो हमने, पहली चीज मैं सबसे सिंपल क्या करा करूंगा, आपने ना भूख नोटिस करनी है कि भूख लगी है मुझे कि नहीं। अगर आपको भूख नहीं, खाना मत खाइएगा। जब भूख लगे तब खाएंगे। एप्पल साइडर पी के खाना शुरू करेंगे, और सलाद से खाना शुरू करेंगे। इंटरेस्टिंग है। मैं ना एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि डाइट का ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि मेरे प्रोग्राम्स कई लोगों को एक्सपेंसिव लगते हैं, क्योंकि हमें 1-to-1 हाथ पकड़ना पड़ता है। तो हम थिंकिंग ऑफ ए ग्रुप बना लें, जिसमें हर रोज हम जूम पे चाहे 15-20 मिनट के लिए कनेक्ट हो, और डाइट मैं बताऊंगा आपको,
वेरी नॉमिनल चार्ज रख लेंगे, डेली आएंगे, हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे एक अच्छी डाइट। ऐसे ही उसमें क्या होगा, हमें एक अच्छी हैबिट बन जाएगी, और जेब भी हल्की रहेगी, जेब पे खर्चा नहीं होगा। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप मेरे को मैसेज भेजिएगा डाइट, मैं कोशिश करूंगा ग्रुप बनाऊं जहाँ पे मैं डेली सुबह चाहे 5:30 6 7 जो भी टाइम रखेंगे, एक सबके लिए कंफर्टेबल होगा, हम मिला करेंगे, 15 मिनट की चाहे मीटिंग हो, बट हम अच्छी हैबिट्स इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो देन वी विल स्विच ऑफ। अगर किसी का क्वेश्चन है, आई एम गिविंग 2 more minutes, आप अनम्यूट करके, या फिर आप चैट में या हाथ खड़ा करके मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने, पता नहीं, मेरे पास तो गिनती नहीं है ना, 3-4 हजार लड़कियों की मैं मदद कर चुका हूँ ज्यादा ही, पीसीओडी पीसीओएस को रिवर्स करने में। और हम सिर्फ खाना यूज करते हैं या हर्ब्स यूज करते हैं। सीड, पंपकिन सीड्स, चिया, फ्लैक्स सीड्स, ये अच्छे होते हैं, मगर वही बात है ना, ये ठीक है इसमें क्योंकि ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, फिश ऑयल्स में आता है, सबसे ज्यादा उसमें आता है, या फिर ओमेगा 3 इसमें है, चिया सीड्स में भी है और अलसी में भी है। बट बाकी डाइट ठीक होनी चाहिए, तो ये चीजें काम करेंगी। ठीक है गाइस, अगर आपने कोई प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया मंगवाना हो, नंबर है 7986112118, 7986112118। जैसे बर्बरिन एप्पल साइडर विनेगर मैं ऑर्गेनिक मंगवाता हूँ, बड़ा अच्छा है, हिमाचल से या रोडू से या फिर कश्मीर से। अगर आपको पोटेशियम सिट्रेट चाहिए या परफेक्ट वुमेन चाहिए, वहां से मिल जाएगा। अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर छोटे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9888475000, 9888475000। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रोग्राम पूरा लेने में, तो भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम कर लेंगे। और गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।